क्या आपने सोचा था कि एक ही दिन में सिल्वर 31% तक क्रैश हो जाएगी? 30th जनवरी 2026 को जो ब्लैक फ्राइडे आया, उसने बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा दी। हम सिर्फ न्यूज़ को नहीं डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसके पीछे के कैलकुलेटेड लॉजिक को। हम बात करेंगे येन के कैरी फॉरवर्ड ट्रेड से लेकर अमेरिका के नेक्स्ट यूएस फेड के चेयरमैन तक। हम बात करेंगे मुथूट की एलटीवी से लेकर टाइटन की इन्वेंट्री पर इस सिल्वर और गोल्ड के क्रैश का क्या असर होगा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का फैसला, जिसमें उन्होंने केविन वॉर्श को अगला यूएस फेड चेयरमैन नॉमिनेट किया। मार्केट केविन वॉर्श को समझती है कि वो एक इन्फ्लेशन हॉक है। इन्फ्लेशन हॉक का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो इन्फ्लेशन को लो लेवल पर रखने की कोशिश करता है। जिससे क्या इम्पैक्ट आता है, जिससे मार्केट ये समझती है कि अब इंटरेस्ट रेट और कट नहीं होंगे। इसका इम्पैक्ट हुआ, जो डॉलर इंडेक्स 4 ईयर के लो पर था वो अचानक से 97.07 के लेवल पर आ गया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब भी डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो उससे प्रीशियस मेटल यानी गोल्ड और सिल्वर में प्रेशर आ जाता है। ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर था उस दिन का। बहुत कम लोग आपको बताएँगे कि असली गेम तो जापान के अंदर चल रहा है। जापान में बैंक ऑफ जापान ने अपने रेट्स को 0.75% पर होल्ड किया हुआ है और जापानीज़ बॉन्ड यील्ड भी 4% के पार निकल गई। इससे येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होने लगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सस्ते में येन में बोरो करके यूएस के टेक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे थे, सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ तक कि गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे थे। उन्हें अपनी पोजीशन को अनवाइंड करना पड़ा लोन को चुकाने के लिए। ये भी एक वन ऑफ द रीज़न बना जिसकी वजह से सिल्वर के अंदर इतना क्रैश आया, गोल्ड के अंदर इतना क्रैश आया। चलिए अब बात करते हैं थर्ड रीज़न की। तो जब मार्केट गिरने लगा तो सीएमए ग्रुप ने अपने मार्जिन की परसेंटेज को बढ़ा दिया। इन्होंने सिल्वर की मार्जिन परसेंटेज को 25% कर दिया और गोल्ड के मार्जिन परसेंटेज को 10% कर दिया। इससे फ़र्क क्या पड़ा? इससे हुआ कि अगर आपने लीवरेज की पोजीशन ले रखी है, तो या तो आपको वो लीवरेज की पोजीशन काटनी पड़ेगी या फिर आपको तुरंत के तुरंत कैश जमा कराना पड़ेगा। इस एक मार्जिन कॉल की वजह से $1 बिलियन से ज़्यादा की पोजीशन को लिक्विडेट कर दिया गया। इसकी वजह से ये इतना बड़ा क्रैश बन गया। यहाँ तक कि गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में भी 25% तक का आउटफ्लो देखा गया, क्योंकि इन्वेस्टर वहां पर भी अब अपना प्रॉफिट बुक करने लगे थे। अब गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में उन्हें अपने पास उतनी अमाउंट का गोल्ड और सिल्वर रखना पड़ता है जितना उनके पास ईटीएफ है, यानी कि जितने ईटीएफ पब्लिक में सेल कर रखे हैं जितनी अमाउंट के, उतनी अमाउंट का उन्हें गोल्ड और सिल्वर अपने पास रखना होता है। सिंपल सा ये हिसाब होता है गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ का। तो जब मार्केट गिरने लगी, कितने कारण हो गए मार्केट के गिरने के? एक कारण हो गया केविन वॉर्श, सेकंड कारण हो गया येन कैरी ट्रेड, थर्ड रीजन हो गया मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल की वजह से जब इतनी पोजीशन कटेंगी तो ऑटोमेटिक है सेलिंग आएगी, और जब सेलिंग आएगी तो सिल्वर तो किस प्राइस पर चल रहा था आप भी जानते हैं, कितना हाई प्राइस पर चल रहा था, तो सभी को प्रॉफिट बुक करने की लगी तो और ज्यादा उसके अंदर क्रैश आने लगा। इस वजह से इतना क्रैश बढ़ गया कि 31% तक हमारा सिल्वर टूट गया। 30 जन 2026 को सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के अंदर क्रैश नहीं आया था, उस दिन माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया के स्टॉक्स में भी भारी गिरावट आई थी। और इतने बड़े बड़े स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर काफी हेवीली इन्वेस्टेड थे। अब जब उनको कैश की रिक्वायरमेंट आएगी यहाँ पर और वो अपनी पोजीशन को सेव करने जाएंगे, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना होगा? वो सबसे पहले अपनी उन पोजीशन को काटते हैं जिसके अंदर उन्हें प्रॉफिट बुक करना होता है। अब पिछले बताए गए 3 कारणों की वजह से गोल्ड और सिल्वर तो गिर ही रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें अपनी दूसरी पोजीशन बचानी थी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसे स्टॉक की इन्वेस्टमेंट थी। तो इन्होंने भी और सेलिंग प्रेशर बढ़ाया, जिसकी वजह से वो क्रैश और बढ़ता गया, यानी कि सिल्वर के प्राइसेस और डाउन आते गए। इसका मतलब है 1 कारण, 2 कारण, 3 कारण, 4 कारण इकट्ठे हो गए कि सिल्वर के अंदर इतना क्रैश आ गया, क्योंकि वो प्राइस ही इतना बढ़ चुका था कि सभी प्रॉफिट बुक करने में लग गए। येन कैरी ट्रेड में नुकसान होने लगा तो वो भी सेल करने लगे।
एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसे स्टॉक के अंदर भी उन्हें अपनी पोजीशन बचानी तो उस वजह से भी उन्होंने अपनी इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा ठीक समझा। चलिए अब बात करते हैं मुथूट और मन्नापुरम जैसे स्टॉक्स उस दिन इतने क्यों गिरे? इवन संडे को भी गिरे हैं, इनके अंदर काफ़ी गिरावट आई है। अब इनके अंदर गिरावट को जानने के लिए हमें थोड़ा-सा डीप डाइव करना पड़ेगा। एक एलटीवी रेशो होता है, लोन टू वैल्यू रेशो, ये कैसे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है जितना हमें लोन दिया गया यानी कि लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी की वैल्यू अमाउंट। प्रॉपर्टी क्या है इस केस के अंदर? गोल्ड की वैल्यू। तो लोन के अमाउंट डिवाइडेड बाय गोल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से हमारा एलटीवी निकलता है। तो नियर अबाउट ये एलटीवी 75% के आसपास उनको रखना होता है, यानी कि 75% या उससे नीचे रखना होता है। तो अब जब हमारी गोल्ड की वैल्यू गिरने लगी, तो गोल्ड की वैल्यू गिरने से क्या हुआ? हमारा एलटीवी रेशो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो गई है। इस वजह से क्या होगा? हमारा एलटीवी बढ़ जाएगा। अब लेट अस सपोज एलटीवी बढ़कर 85% हो गया। तो इसे ये लोन गोल्ड लोन देने वाली कंपनियाँ क्या करेंगी? आपको मार्जिन कॉल भेजेंगी। मार्जिन कॉल का मतलब होगा या तो आप और गोल्ड दीजिए उनके पास गिरवी रखने के लिए, या फिर आपको अपने लोन का कुछ हिस्सा कैश में जमा कराना पड़ेगा, यानी कि तुरंत जमा कराना पड़ेगा कैश में या बैंक के थ्रू, ताकि उनका एलटीवी रेशो ठीक आ जाए। इन स्टॉक में गिरने के कारण ये एलटीवी रेशो ही था जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट आई, बिकॉज़ उनकी कोलेटरल वैल्यू गोल्ड होती है और गोल्ड के प्राइसेस में भी अच्छा खासा कट आया, जिसकी वजह से इनके फाइनेंशियल पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये वन ऑफ द रीज़न था जो कि ये स्टॉक गिरे। अब हम बात करते हैं टाइटन जैसे बड़े स्टॉक की। अब टाइटन जैसे स्टॉक पर भी इसका काफ़ी बुरा असर हो सकता है। रीज़न बीइंग टाइटन के पास इन्वेंटरी हेवी होती है, लाइक इन्वेंटरी में उनके पास गोल्ड है, सिल्वर है। अब गोल्ड सिल्वर की वैल्यू डाउन जाएगी तो उनकी इन्वेंटरी की वैल्यू भी डाउन जाएगी, और अब क्या है मार्केट के अंदर अब लोग ये सोच रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस और डाउन आएँगे, तो वो खरीदारी भी कम करेंगे। तो इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा टाइटन की सेल पर भी। अब देखिए इन्वेंट्री को तो वो बेसिकली हेज करके रखते हैं अपनी को। इन्वेंट्री का मुझे नहीं लगता कि आने वाले क्वार्टर पे इतना असर पड़ेगा, लेकिन इन्वेंट्री का असर ज़रूर पड़ेगा, जो कि ये क्रैश आया है। और अगर सिल्वर के दाम ऐसे ही नीचे गिरते रहे और उसने नीचे ही अपनी स्टेबिलिटी बना ली, तो आने वाले क्वार्टर्स के रिज़ल्ट में टाइटन की इन्वेंट्री की वजह से उस पर काफ़ी असर होगा। दूसरा, सेल पर तो असर होगा ही, क्योंकि आप एक लेमन लैंग्वेज में अगर आप समझेंगे, तो आप और हम यही सोचेंगे कि आज की डेट में गोल्ड लेकर क्या करेंगे? गोल्ड के प्राइस अगर डाउन आने हैं, किसी को सिल्वर भी लेना है, तो सिल्वर के प्राइस डाउन आने हैं, तो उनकी सेल पर भी इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे ही डीप लॉजिकल और सीए लेवल रिसर्च के लिए मेरे इस चैनल मनी माइंडेड सीए को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।